गं गणपतये नमः। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा ये कार्यक्रम बुध के राशि परिवर्तन के ऊपर आधारित है। 9 अगस्त को बुध जो है 1:40 पर कर्क राशि से सिंह राशि में गोचर करेंगे। 26 अगस्त तक यहाँ पर ये रहेंगे। दरअसल बुध ग्रह जो है 24 जुलाई से लेकर के 17 अगस्त के मध्य अस्त हैं। ये टोटल 25 दिन बुध के अस्त काल समय है। इस समय में बुध अस्त हैं और अस्त बुध का राशि परिवर्तन होना और उसका आपके राशि पर क्या असर पड़ेगा, इसे समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। बुध जब अस्त होता है तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि कारोबार, व्यापार पर, हमारे बातचीत के तरीके पर, हमारे घर के अंदर, परिवार के अंदर महिलाओं के साथ पुरुषों का रिश्ता और पुरुषों के साथ महिलाओं का जो रिलेशन होता है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। स्किन इन्फेक्शन हो जाता है व्यक्ति को और वायु विकार से व्यक्ति प्रताड़ित हो जाता है। यानी कि कई बार गैस, कब्ज जैसी परेशानियां हमारे जीवन में बेवजह बनने लगती हैं और कई बार शरीर के अंदर जो है ज्वाइंट पेन होता है, जोड़ों में दर्द होने लगता है। तो इस तरह की समस्याएं जब बुध ग्रह अस्त हो जाते हैं, अस्त होने का मतलब एक तरह से वो काम तो कर रहे हैं लेकिन उनका प्रेजेंटेशन नहीं है, उनकी उपस्थिति नहीं मानी जाती है। सूर्य का जैसे ही अस्त होता है उसके बाद हमारी जो माइंड सेट है ना वो अपने आप बदल जाती है। हम फिर काम से उठ करके सोने की ओर जाने लगते हैं। यानी कि ग्रहों का अस्त होना उतना ही प्रभावशाली होता है जैसे सूर्यास्त के बाद हमारा दिमाग चेंज होता है। तो बुध का ये अस्त काल समय है। 24 जुलाई से ही ये अस्त हैं और ये 17 अगस्त तक इस माह में अस्त रहेंगे। 9 अगस्त से 26 अगस्त तक बुध सिंह राशि में गोचर करेंगे और 17 अगस्त के बाद से लेकर के 26 अगस्त तक बुध और सूर्य का बुधादित्य योग बनेगा। इस समय में 9 अगस्त से 11 अगस्त के बीच देखेंगे तो बुध, शुक्र और मंगल की तीनों ग्रहों की युति बनेगा। तो बुध और शुक्र की जब युति बनता है इसे लक्ष्मी नारायण योग कहते हैं। सूर्य बुध की युति को बुधादित्य योग कहते हैं। बुधादित्य योग हर राशि में बनते हैं लेकिन सिंह राशि का एक अपना खास महत्व होता है क्योंकि सूर्य सिंह राशि में दिग्बली होते हैं, स्वग्रही होते हैं। मूल त्रिकोण पावरफुल सूर्य का एक अहमियत हो जाता है और इसीलिए यहाँ पर जब बुध का एक जब संयोग बनता है, बुध का जब सानिध्य बनता है, बुध के साथ सूर्य ग्रह युति होते हैं तो ये एक सॉलिड बुधादित्य योग होता है और ऐसे बुधादित्य योग में व्यक्ति शानदार परफॉर्म कर पाता है। सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेंगे इसके ये समझना बहुत ज़रूरी है। मेष राशि में यदि इसका प्रभाव देखेंगे तो 6 अगस्त से 26 अगस्त तक बुध के राशि परिवर्तन का एक बेहद शानदार प्रभाव बनेगा। पंचम भाव में बुध का प्लेसमेंट होगा और बुध, मंगल, शुक्र, सूर्य ये सभी युति बनेंगे। यहाँ पर धीरे धीरे क्रम से जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे स्थिति परिस्थिति बदलेगी और बुध का 17 अगस्त के बाद देखेंगे तो 17 अगस्त से 26 अगस्त तक बेहद शानदार बुधादित्य योग का प्रभाव आपको आपके जीवन में संतान पक्ष में सफलता, उच्च स्तरीय जॉब के लिए यदि कोई इंटरव्यू क्लियर करना चाहते हैं तो 17 अगस्त से देखेंगे 26 अगस्त के मध्य आपके शानदार इंटरव्यू क्लियर हो रहे हैं। रिश्तों में आपको सुधार होता हुआ दिखेगा और संतान प्राप्ति की यदि अपेक्षा रखते हैं तो इस समय में कंसीवमेंट योग भी आपके जीवन में बनेगा। यानी गर्भ में कोई नया संतान भी प्राप्त हो सकता है आपको। तो ये तमाम ऐसे अच्छे सुनहरे अवसर आप देखेंगे और इस अवसर का आपको पूरा लाभ मिलेगा। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए देखा जाए तो चतुर्थ भाव में बुध के प्लेसमेंट से बुध का एक प्रभाव आपके भूमि, भवन, फाइनेंस, इन चीज़ों को इंक्रीज करने के लिए कुछ अच्छे बौद्धिक निर्णय लेने का आपको ताकत मिलेगा। बुधस्थ होने के कारण से यदि वृषभ राशि के अनुसार देखेंगे तो कहीं ना कहीं बुध आपका एक बेहद फेवरेट, आपके लिए कल्याणकारी ग्रह माना जाता है, होता है।
तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि बेहतर जॉब अपॉर्चुनिटी, अपनी विद्या का आप शानदार तरीके से इस समय अवधि में इस्तेमाल कर पाएंगे। अपनी योग्यता के अनुसार रिजल्ट आप अपने लिए प्राप्त कर पाएंगे और आपको अपने महत्वपूर्ण जॉब में, महत्वपूर्ण कारोबार में बेहतर परफॉर्म के आपको ताकत मिल जाएगी, बेहतर प्रेजेंटेशन आपकी बनेगी और आपकी बातचीत के तरीके में सुधार होगा। स्किन से संबंधित जो इन्फेक्शन थी, दिक्कत थी, वो भी अब आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका दूर हो रहा है। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए तृतीयस्थ बुध के आगमन से बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। पारिवारिक सुखद वातावरण आपको मिलेगा और भाई बहनों के साथ में आपके जीवन की एक महत्वपूर्ण केमिस्ट्री आपको मिल जाएगी, जिससे आप कुछ बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। भाग्योदय का आपको शानदार अवसर मिलेगा और जॉब अपॉर्चुनिटीज आपकी इंक्रीज होंगी, आपकी मजबूत होंगी। एक जॉब से दूसरे जॉब में जाने के लिए ये समय आपके लिए बेहद शानदार रहेगा। कारोबार व्यापार में भी कुछ बेहतर परफॉर्म आप कर पाएंगे, क्योंकि आपके रिश्ते निरंतर आप देखेंगे कि सुधरता चला जा रहा है। प्रेम संबंध आपका यहाँ पर ताकतवर बनेगा। कर्क राशि वाले जातकों के लिए देखेंगे तो द्वितीयस्थ बुध का प्रभाव आपको बेहतर फाइनेंस से जोड़ेगा। फाइनेंशियल सेटिस्फेक्शन यहाँ पर मिलेगा, पारिवारिक सुखद वातावरण बनेगा और यहाँ पर आप देखेंगे कि थोड़ा सा आप सेल्फिश हो सकते हैं। अपने काम को बनाने में विशेष चतुराईपूर्ण कार्य करेंगे और आपका काम बन रहा है, सामने वाले का बिगड़ जाए तो ऐसी भी आपके अंदर भावनात्मक एक बदलाव आपको दिखेगा। थोड़े से आप अपने वाणी में कंट्रोल रखेंगे। ये समय आपको क्रोध का बढ़ावा कर सकता है या फिर मुंह में, दांत में कुछ कष्ट परेशानी भी हो सकती है। कुछ ऐसी दिक्कत हो सकती है कि आपको डेंटिस्ट के पास जाना पड़े या फिर गले से संबंधित कुछ आपको दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है। सिंह राशि वाले जातकों के लिए 9 अगस्त से 26 अगस्त तक ये आपके जीवन का एक शानदार समय रहने वाला है। इस समय में लक्ष्मी नारायण योग बनेंगे। इसके माध्यम से आप अपने जीवन के विशिष्ट वर्ग से अपने रिलेशन को बेहतर तरीके से जोड़ पाएंगे, मनपसंद रिश्तों को अपने जीवन में प्राप्त कर पाएंगे और शानदार तरीके से अपने परफॉर्म को आप यहाँ पर कर पाएंगे। नए पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान की प्राप्ति होगी। सरकार के साथ बेहतर आपके रिलेशनशिप होंगे। सरकारी नौकरी के लिए यदि आपने कोई कंपटीशन की तैयारी की है या कंपटीशन प्रतियोगिता में आपने भाग लिया है तो उसके अच्छे आपको बेहतर परिणाम यहाँ पर प्राप्त होंगे। अच्छे जॉब अपॉर्चुनिटी बनेंगे या फिर कारोबार व्यापार में आप अपने जीवन के महत्वपूर्ण बड़ा डिसीजन ले लेंगे 9 अगस्त से 26 अगस्त के मध्य। इस बुध के राशि परिवर्तन का जो मैक्सिमम ताकतवर समय होगा वो 17 अगस्त के बाद स्टार्ट होगा। 26 अगस्त तक ये समय रहने वाला है। कन्या राशि वाले जातकों के लिए द्वादश भाव में बुध के जाने का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं आपके खर्चे थोड़े बढ़ेंगे। आपके जीवन में मानसिक तनाव का आपको सामना करना पड़ेगा। कुछ ऐसे पुराने रिलेशन जो आपने बना रखे थे, उन रिलेशनों का इन्फेक्शन आपको यहाँ पर हो सकता है। उन रिश्तों के कारण आपको मानसिक तनाव का सामना करना पड़ सकता है। देश विदेश यात्रा के योग बन सकते हैं और व्यापारिक महत्वपूर्ण डिसीजन लेने के लिए आप लंबी दूरी यात्रा का निर्णय कर सकते हैं इस समय अवधि में। ये समय अवधि आपको आपके परिवार से थोड़ा दूर भेज सकता है। प्रियजनों से वियोग कह सकते हैं यहाँ पर होने के योग बनेंगे। ज़रूरत से ज़्यादा खर्चा आपकी होगी तो खर्चों पर आपको विशेष व्यवस्था बनानी होगी। खर्चों को विशेष करने से पहले सोचना होगा, अन्यथा अनावश्यक चीज़ें आपकी खर्च होती जाएंगी और बाद में आपको समझ में आएगा कि ये तो मैं बिना खर्चे के भी काम कर सकता था या कम खर्च में भी इस काम को की जा सकती थी, तो इसका पश्चाताप बन सकता है। तुला राशि वाले जातकों के लिए लाभ स्थान पर शुक्र के आगमन से व्यापारिक शानदार परिवर्तन, बदलाव आपको मिल सकता है। प्रचुर मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में धन लाभ के अवसर मिलेंगे। अचानक धन लाभ के माध्यम से आप अपने जीवन की समृद्धि को इंक्रीज कर पाएंगे। रहन सहन की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बना पाएंगे। भाई बहनों के लिए महत्वपूर्ण कोई कार्य आप इस समय अवधि में करेंगे जिससे आपका पारिवारिक सुखद वातावरण आपके लिए बना रहेगा। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए दशमस्थ ये प्रभाव है और ये समय एक बेहद शानदार समय रहेगा। 9 अगस्त से 26 अगस्त तक आप बुध के प्रभाव से बुधादित्य योग का निर्माण, लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण, सूर्य बुध शुक्र
और बुध मंगल और शुक्र का युति कुछ समय के लिए यहाँ पर रहेगा, तो निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ा दिग्बली समय है आपके जीवन में, और बहुत कुछ आपको अपने जीवन के अंदर अचानक बदलाव युक्त वातावरण मिलेगा, अचानक आपके जीवन में बदल जाएगा। तो क्या ऐसा बदलाव हो रहा है, क्या ऐसा अनुभव मिल रहा है, इसका आपको सावधानी पूर्वक धैर्यता से उस उपलब्धि को अपने जीवन में कैप्चर करना है, उसे आपको पकड़ना है। कहीं ऐसी कोई गलती ना हो जाए जिस गलती से अवसर तो मिला लेकिन उस अवसर का आपने लाभ नहीं ले पाया और बाद में केवल आपको पश्चाताप करना पड़े। सावधानी रखें और धैर्यतापूर्वक अपने अचीवमेंट को अपने जीवन में एक्सेप्ट करें, स्वीकार करें और उसका पूर्ण लाभ लें। कुल दीपक योग इस समय अवधि में रहेगा और ये समय अवधि आपके लिए बेहद शानदार रहने वाला है। धनु राशि वाले जातकों के लिए भाग्य स्थान पर इन ग्रहों की युति बनेगा, बुध का आगमन होगा और भाग्य में बुध का प्रभाव जो होता है ये आपको भाग्य से बलवान बनाता है, भाग्य को ताकतवर बनाता है, आपके बातचीत के तरीके में महत्वपूर्ण परिवर्तन आपको प्रदान करता है, क्रोध में आपका संयम, आपका कंट्रोल जो है मजबूत तरीके से बनता है, जिसके कारण से आपकी रिलेशनशिप सुधार होगा, आध्यात्मिक क्रियाओं में आपकी रुचि बढ़ेगी और परिवार के साथ आप बेहद शानदार संतुलन बना पाएंगे। फाइनेंशियल लाभ के माध्यम से कारोबार, व्यापार या करियर के अंदर कुछ महत्वपूर्ण डिसीजन लेंगे। कारोबार के डिसीजन के माध्यम से आपको विशेष लाभ प्राप्त होगी। तथा यदि मकर राशि के बारे में सोचा जाए तो कहीं ना कहीं ये समय अवधि एक शानदार समय अवधि है। इस समय अवधि के अंदर देखेंगे तो अष्टम स्थान पर इन ग्रहों की युति, बुध का आगमन और बुध भाग्य के स्वामी होने के नाते अष्टम में जब जाते हैं तो ऐसी स्थिति में संघर्ष, तनाव आपका बढ़ सकता है। हालांकि अष्टम भाव में बुध के आगमन से अचानक धन लाभ, विदेशों से आपके संबंध इंक्रीज होंगे, जो रिश्ते पुराने थे, जो आपके दिमाग से निकल चुके हैं, ऐसे रिश्तों का पुनः जागरण कह सकते हैं होता है और उन रिश्तों के माध्यम से आपको कुछ आपके जीवन में महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट, महत्वपूर्ण एक लाभ का एक मार्ग वहाँ पर आपको प्राप्त होता है। तो ये राशि परिवर्तन कहीं ना कहीं अष्टम स्थान में है और अष्टम स्थान में होने के कारण से मकर राशि वालों को थोड़ी सी सावधानी भी रखनी होगी और अच्छे अवसरों के लिए एक्सपेक्टेड रहना होगा, उम्मीदवार बन के रहना होगा। उम्मीद में आप जब रहेंगे तो आपको जब कोई मौका मिलता है तो उस मौके का आप पूरी तरीके से यूटिलाइज कर पाते हैं। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए सप्तम भाव में बुध के आगमन का प्रभाव व्यापारिक सेटिस्फेक्शन, पारिवारिक सुखद वातावरण, वैवाहिक अच्छे डिसीजन आपको प्राप्त होंगे और अपने कारोबार, व्यापार को चरम सीमा में, ऊंचाइयों में ले जाने के आपको कई ऐसे यहाँ पर अवसर आपको मिलेंगे। जॉब कर रहे हैं तो जॉब में भी सुखद वातावरण मिलेगा। अच्छे अनुभव के माध्यम से आप अपने बेहतर परफॉर्म करते चले जाएंगे। मीन राशि वाले जातकों के लिए छठे भाव के अंदर बुध का आगमन होना और व्यापारिक व्यवस्था का कारक ग्रह माने जाते हैं बुध ग्रह, तथा फाइनेंस, भूमि, भवन से संबंधित कारक छठे भाव पर जब आएंगे तो निश्चित रूप से आपको भूमि, भवन, क्रय विक्रय से संबंधित कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड यदि कोई निर्णय आप इस समय अवधि में करते हैं तो थोड़ा सा मेरे हिसाब से आपको रुकना चाहिए। जल्दबाजी में किया गया निर्णय आपके लिए हानि पहुंचा सकता है, आपके डिसीजन आपके लिए गलत साबित हो सकते हैं। रिश्तों के अंदर आपको मधुर वातावरण बनाने का आपको प्रयास करना होगा, अन्यथा इस समय अवधि में आपके रिश्ते थोड़े से तनाव युक्त बन सकते हैं। छठे भाव के अंदर शुक्र और बुध का यदि प्रभाव देखा जाए तो बहुत अच्छा नहीं होता है, इसीलिए 9 अगस्त से 26 अगस्त तक आप भगवान गणेश की और माता लक्ष्मी की विशेष उपासना करें, जल्दबाजी न करें, धैर्य बनाए रखें और सही समय का इंतजार करें। जब आपके जीवन में सही समय आएगा तो फिर वो निर्णय अपने आप ही आपके जीवन में होते चले जाएंगे। प्रिय दर्शकों, जन्म राशि के आधार पर ये संपूर्ण हमारा राशिफल है। आप अपने जन्म राशि के आधार पर इस राशिफल के माध्यम से पूर्ण लाभ प्राप्त कर पाएंगे। ज्योतिष परामर्श के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी बर्थ डिटेल भेजें, हमारे तरफ से आपको हम संपूर्ण विश्लेषण बताएंगे। हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए
दिल से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी की अपार कृपा बनी रहे, शुभकामनाएं, आशीर्वाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।